राम राम साथियों, आज हम करने वाले हैं गुरु नानक देव जी का जीवन परिचय। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। कुछ विद्वान इनकी जन्मतिथि 29 अक्टूबर 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर नवंबर में दिवाली के 15 दिन बाद पड़ती है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री ब्राह्मण तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। इनकी बहन का नाम नानकी था। बचपन से इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। लड़कपन में ही संसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगा। 7 से 8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली थी तथा वे इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के समय में कई चमत्कारी घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखोकी नामक गांव स्थान के रहने वाले मूला की कन्या सुलखनी से हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, इनका विवाह मूला की कन्या सुलखनी नाम से एक हुआ था, सुलखनी नाम की स्त्री से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में उनके प्रथम पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ। 4 वर्ष बाद ही दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1507 में नानक अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़कर मर्दाना, लैना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़े। उन पुत्रों में से श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। ये चारों ओर घूमकर उपदेश करने लगे। 1521 तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। उदासियां मतलब यात्रा करना या भ्रमण करना। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और इनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। समय समय ये अपने परिवार वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। इन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया, जो कि अब पाकिस्तान में है, और एक बड़ी धर्मशाला उसमें बनवाई। इसी स्थान पर आश्वन कृष्ण संवत 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनका परलोकवास हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, इनका परलोकवास 22 सितंबर 1539 को हुआ। ठीक है दोस्तों, मृत्यु से पहले इन्होंने अपने शिष्य भाई लहणा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, राम राम।